This video is brought to you by Login Academy. It is referencing New Syllabus Mathematics Book D, and it covers Chapter 8, Area of Some Geometrical Shapes. Exercise 8B, Question number 2, Part C। अब हम पार्ट सी की बात करते हैं। सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं जो हमें इस पार्ट में गिवन है। डायग्राम कुछ इस तरह की गिवन है हमारे पास कि ये एक रेक्टेंगल है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और इस रेक्टेंगल के अंदर ये एक फिगर गिवन है। ये हमारे पास एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। इसको मैं इरेज करके दोबारा से आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये एक फिगर गिवन है हमें, और एक फिगर कुछ इस तरह की गिवन है। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो मेजरमेंट है हमारे पास वो है 16 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक की मेजरमेंट है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक की मेजरमेंट है हमारे पास 48 मीटर। और सॉरी, ये सारी जो मेजरमेंट्स हैं आपके पास, जो मैंने पहले सेंटीमीटर डिफाइन कर दिए हैं, ये सब भी मीटर्स हैं, नॉट सेंटीमीटर्स। यहाँ से लेके यहाँ तक की मेजरमेंट है आपके पास 20 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक की मेजरमेंट है आपके पास 16 मीटर। और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो मेजरमेंट है आपके पास वो है 30 मीटर। सारी मेजरमेंट्स हम मार्क कर चुके हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि एक फिगर आपके पास है ये, और एक है आपके पास फिगर ये। इसमें से शेडेड रीजन कौन सा है उसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। एक शेडेड रीजन ये है आपके पास, और एक शेडेड रीजन ये है आपके पास। इन दोनों को मैंने डिफरेंट कलर से इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि ये दो डिफरेंट शेप्स हैं आपके पास, और इन दोनों की जो मेजरमेंट है वो डिफरेंट है। तो इसलिए आपको समझने में आसानी होगी कि मैं किस रीजन की बात कर रही हूँ। और ये एरिया जो मैंने अनकलर्ड छोड़ा है, ये एक अनशेडेड रीजन है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले शेप ए की। शेप ए को अगर आप गौर से देखें तो ये आपको कौन सा शेप समझ में आ रहा है कि ये कौन सा शेप है। ये इसकी एक साइड है और ये इसकी एक साइड है। ये दोनों साइड्स आपस में दूसरे के पैरेलल हैं। इट मीन्स कि इस शेप के अंदर एक पेयर मौजूद है पैरेलल साइड्स का, और ये एक साइड है और एक साइड ये है। ये दोनों साइड्स आपस में दूसरे के पैरेलल नहीं है, इसलिए इस शेप के अंदर सिर्फ एक पेयर है पैरेलल साइड्स का। इसके मतलब ये है कि ये एक ट्रेपीजियम है। तो हम ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए इस शेप का एरिया फाइंड आउट करते हैं।
हाफ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज प्लेस कीजिए। हाफ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये एक पैरेलल साइड है हमारे पास, ये एक पैरेलल साइड है, और इन दोनों पैरेलल साइड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे हम हाइट कहते हैं, और ये है हमारे पास वो डिस्टेंस जो कि इन दोनों पैरेलल साइड्स के बिटवीन में है। इसलिए जो हाइट है हमारे पास वो होगी 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि पैरेलल साइड्स का जो सम है इसके वो है 30 प्लस 20 सेंटीमीटर। वैल्यूज को ऐड कर लीजिए। 50 सेंटीमीटर। फाइनली जब आप इस पूरी कैलकुलेशन को परफॉर्म करके आंसर निकालेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं शेप बी की। ये था हमारे पास शेप ए। नाउ शेप बी, इसमें भी सबसे पहले हम फॉर्मूला रखते हैं। ये शेप भी अगर आप गौर से देखें तो ये भी एक ट्रेपीजियम है आपके पास। ये एक साइड है आपके पास, ये दूसरी साइड है। ये वो दोनों साइड्स हैं जो कि आपस में दूसरे के पैरेलल हैं। और इसके मुकाबले में अगर आप एक ये साइड देखें और ये साइड देखें, ये दोनों आपस में दूसरे के पैरेलल नहीं है। इसलिए ये साइड जिसको मैंने 16 मीटर मार्क किया है और ये साइड जिसको मैंने 48 मीटर्स मार्क किया है, ये दोनों साइड्स आपस में दूसरे के पैरेलल हैं। अब हम फॉर्मूला प्लेस करते हैं। हाफ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब इसके अंदर हम वैल्यूज प्लेस करेंगे। हाइट है यहाँ हमारे पास 20 सेंटीमीटर, जैसा कि ये आप देख सकते हैं कि ये पैरेलल साइड है, ये पैरेलल साइड है, और इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास 20 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स 16 प्लस 48 मीटर्स। हमारे पास सेंटीमीटर नहीं मीटर है तो मैंने यहाँ से सी कट कर दिया है। 20 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 48 इज इक्वल्स टू 64। अब जब आप ये पूरी कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 640 मीटर स्क्वायर। यहाँ भी हमारे पास हर जगह सेंटीमीटर नहीं बल्कि मीटर है, तो मैं तमाम यूनिट्स को चेंज कर रही हूँ। इससे आपकी कैलकुलेशन पे बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे सेंटीमीटर हो या मीटर हो, आंसर जो आया है आपका वही रहेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो ट्रेपीजियम आपका शेप बी के अंदर मौजूद था उसका आंसर आया आपके पास 640, और वो ट्रेपीजियम जिसको हमने शेप ए मार्क किया था उसका आंसर है आपके पास 400। इन दोनों ट्रेपीजियम के हमने एरियाज फाइंड आउट कर लिए हैं। सिंपली हम इन दोनों को ऐड कर देंगे और आंसर आएगा हमारे पास इस टोटल शेडेड रीजन का 1040 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ हमने माइनस इसलिए नहीं किया क्योंकि ये दोनों शेडेड रीजन्स जो हमारे पास मौजूद हैं इनको सिंपली हमने पिक किया और इनका हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया। इस तरह से हमारे पास ये टोटल एरिया आ गया दोनों को ऐड करके। अगर हम कुछ इस तरह से करते कि ये पूरा जो एक आपका रेक्टेंगल है उसका अगर मैं पूरा एक एरिया फाइंड आउट करती लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ करके,
जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये लेंथ है 30 मीटर्स और ब्रेथ है ये 48 मीटर्स। ये सिर्फ मैं आपको समझाने की बात कर रही हूँ, आंसर आपका यहाँ कंप्लीट हो चुका है जो आपसे इस पार्ट में पूछा गया था। 30 मल्टीप्लाई बाई 48 1440 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया आया है जिसके अंदर ट्रेपीजियम के ये दोनों शेडेड पार्ट्स मौजूद हैं। अगर मैं 1440 में से माइनस करती हूँ 1040 तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 400 मीटर स्क्वायर। और ये जो 400 मीटर स्क्वायर मेरे पास आंसर आया है ये इस अनशेडेड रीजन का आया है, ये शेडेड रीजन का आंसर नहीं है। इसलिए हमें कहाँ माइनस करना है कहाँ प्लस करना है ये हमें देखना पड़ेगा अपनी फिगर को देखते हुए। एक्सरसाइज 8B क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट डी। एक डायग्राम गिवन है हमारे पास जो कुछ इस तरह से है। ये हमारे पास दो पैरेलल साइड्स हैं और ये आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम के अंदर एक और डायग्राम आपको नज़र आ रही है जो कि कुछ इस तरह से है। अब हम शेड कर लेते हैं उस रीजन के अंदर जो कि हमारे पास बुक में शेडेड रीजन है। ये वो पूरा पोर्शन है जिसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। इस तरह से मैंने इस पूरी फिगर को कवर कर दिया है। अब हम इसकी जो मेजरमेंट्स हैं उसको मार्क करते हैं। ये मेजरमेंट है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो मेजरमेंट है हमारे पास वो है 9 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक की मेजरमेंट है हमारे पास 17 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस टोटल फिगर का एरिया फाइंड आउट करेंगे। इस टोटल फिगर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए जिस फॉर्मूले की हमें ज़रूरत है वो है ट्रेपीजियम का फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम is equals to half multiply by height multiply by sum of parallel sides वैल्यूज प्लेस करेंगे। हाफ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये तो हमारे पास पैरेलल साइड्स हैं और इनके दरमियान जो हाइट है हमारे पास या इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो इसकी हाइट है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो मेजरमेंट है वो 6 सेंटीमीटर है और इन दोनों में ये कॉन्ग्रुएंसी का एक मार्क दिख रहा होगा आपको कि ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि ये दोनों बराबर हैं। यानी कि अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर है। इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक की जो मेजरमेंट है आपके पास वो है 12 सेंटीमीटर। तो हाइट होगी आपके पास 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स 9 सेंटीमीटर प्लस 17 सेंटीमीटर। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, आंसर आएगा आपके पास 26 सेंटीमीटर। इस पूरी कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के बाद टोटल आंसर आएगा आपके पास 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस पूरे ट्रेपीजियम का आपके पास एरिया आ चुका है।
अब हमें इस ट्रेपीजियम के अंदर से ये जो अनशेडेड पार्ट है इसको निकालना है ताकि हमें शेडेड रीजन का जो एरिया है वो मालूम हो सके। इसको ए मार्क कर देते हैं, इसको बी मार्क कर देते हैं। अभी जो हमने एरिया निकाला है वो शेप ए का निकाला है। अब हम बात करेंगे शेप बी की। एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर है हमारे पास हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट के वैल्यूज प्लेस करेंगे। बेस है हमारे पास इस ट्राइंगल का 17 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है हमारे पास जैसे कि आप ये देख सकते हैं 6 सेंटीमीटर। इस पूरी कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के बाद जो आंसर आएगा आपके पास वो आएगा 51 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपली 156 सेंटीमीटर स्क्वायर में से आप माइनस कर दीजिए 51 सेंटीमीटर स्क्वायर को। आंसर आएगा आपके पास 105 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास मेजरमेंट है उस एरिया की जो कि इस वक्त शेडेड है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने फाइनली माइनस किया, किसी किस्म की कोई एडिशन परफॉर्म नहीं की। वो इसलिए क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ यही थी कि हमने सबसे पहले इस पूरे शेप का एरिया फाइंड आउट किया था, उसमें से हमें इस अनशेडेड रीजन को निकालना था। इसलिए हमने इस अनशेडेड रीजन के एरिया को फाइंड आउट करके उसे माइनस कर दिया और आंसर आया हमारे पास 105 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही आपके पास आपका रिक्वायर्ड आंसर है।